उन्होंने कहा हाँ मालूम है। उन्होंने कहा ध्यान का तरीका मालूम है। कहने लगे गुरु महाराज यही मैं भूल गया कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, ध्यान कहाँ लगाया जाता है। जब भूलने का कहा तो सावन सिंह उठे और उठ के तुरंत जाके और ठाकुर सिंह के मत्थे पर दोनों आंखों के मध्य भाग में उन्होंने उंगली मार दी। और जब उंगली मार दी कि यहाँ ध्यान लगाया जाता है, तो महात्मा तो जिसके उंगली मार दे मस्तक में उसका पर्दा तुरंत खुल जाता है। इतनी उनके अंदर दया होती है। तुरंत जो है ठाकुर सिंह पीछे एकदम गिर गए, और पीछे जैसे गिर गए तो उनकी सूरज जो है ऊपर ब्रह्मांडों पर चढ़ गई। और जब ब्रह्मांडों पर ऊपर चढ़ गई तो वहाँ देखा उस जलवा, वहाँ का आनंद देखा। थोड़ी ही देर में गुरु ने दया करी, सूरज जैसे ठाकुर सिंह के नीचे आई तैसे उनसे पूछा कि कहो ठाकुर सिंह यहाँ अच्छा है कि वहाँ अच्छा है। कहने लगे गुरु महाराज जो यहाँ आनंद कुछ नहीं है, वहाँ का आनंद तो वर्णन नहीं कर सकते हैं। वहाँ तो कोई दुख और सुख का एहसास नहीं हो सकता है। इसलिए तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो ठाकुर सिंह कहते हैं गुरु महाराज मुझको तुरंत वहीं पहुँचा दो। कहा नहीं अभी नहीं, अब 15 दिन बाद तुमको पहुंचा देंगे, आप 15 दिन भजन कर लो। अब वो कहते हैं ठाकुर सिंह ये 15 दिन हमें 15 वर्ष ऐसी लग रही हैं, क्योंकि आप जल्दी करो। क्योंकि जब इधर से उधर का आनंद मिल जाता है फिर जीव यहाँ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ तो फिर उसको खाक समझ में आता है। इसलिए ठाकुर सिंह कहते गुरु महाराज जल्दी करो। अब जल्दी का जब कहा तो देखो बहनों और भाइयों, मौत के पहले जो साधन भजन करते हैं और साधन भजन करके अपना पर्दा जो खोल लेते हैं उनकी सद्गुरु संभाल कर देते हैं, सूरत को ऊपर के मंडलों में बांध देते हैं। और जो ध्यान भजन करते रहते हैं उनका पर्दा नहीं खुलता है, उनके लिए क्या करते हैं, उनको 2 दिन या 3 दिन पहले सद्गुरु चोला छोड़ने के पहले आते हैं और कहते हैं कि हम तुमको फलाने समय में और फलाने दिन जो है लेके चलूँगा साथ। इसलिए बहनों और भाइयों गुरु महाराज कहा करते थे अरे बच्चा ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, जय गुरुदेव नाम जब बोलोगे आपके मैं सिरयाने खड़ा मिलूँगा, आपकी जीवात्मा को कोई छू नहीं सकता है, मैं उसको साथ में लेके जाऊँगा। इसलिए देखो सावन सिंह बयान करते हैं कि हे ठाकुर सिंह आपकी जो जिनकी जीवात्मा जो है अब साधन भजन करती रहती है और उनकी जीवात्मा को जो है सदगुरु लिए के जाते हैं। और जब यहाँ से जाते हैं तो देखते क्या है ऊपर का सारा नज़ारा। अब जो है एक आदमी देखो मौत के वक्त में जो है अब वो एक आदमी बीमार हो गया और निमोनिया की बीमारी हो गई और साधक को बीमारी जैसी हो गई। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनके उससे बीमारी में जो है कोई उसको पानी नहीं दे रहा। जब पानी नहीं दे रहा है तो अब उन्होंने कहा कि अरे भाई प्यास के मारे, तो वो कहते हैं कि निमोनिया की बीमारी है और बढ़ जाएगी, तो पानी नहीं कोई दे रहा। थोड़ी ही देर में उसे साधक ने कहा अरे भाई आप लोग यहाँ से निकल जाओ, कमरे से निकल जाओ। सदगुरु जो है गुरु महाराज देखो दरवाजे पर गिलास ठंडा पानी लिए खड़े हैं, आप निकल जाओ गुरु महाराज का पानी मिल जाए। लेकिन लोगों को नहीं दिखाना, लोगों को कहाँ दिखा सकता है। उनको दिखाई पड़ता था कि गुरु महाराज आ गए और पानी लेके आ गए, क्योंकि पानी के बड़े वो बेचैन था, मौत हो रही थी। तो अब पानी लेके जब आ गए तो अब उन लोगों को नहीं दिखाना, लोग वहाँ से नहीं निकले। तो अब जो है उन्होंने चोला छोड़ दिया। इसलिए महात्मा कहते हैं जब साधक कोई शरीर छोड़ने लगे उसके कमरे से उसको फिर हिलाना जुलाना, उससे जो है अटैक करना उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस समय जो है साधक की सदगुरु संभाल करते हैं, जीवात्मा अपने साथ में लेके चलते हैं। आप उसको अटैक करोगे, आप उसको बुलाओगे, आप उससे कुछ पूछा ताछी करोगे, आपके अंदर आपकी तरफ उसकी नज़र हो जाएगी तो आपको उसका जो है उधर से तागा टूट जाएगा, उधर से लाइन टूट जाएगी, आपके तरफ मोह बढ़ जाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं उस वक्त में बिल्कुल उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसकी संभाल होती है। देखो बहनों और भाइयों जब जीवात्मा इधर से निकलती है शरीर से तो उसकी कैसे संभाल होती है। एक तरफ बाहीं तरफ जो है तो यमदूत खड़े होते हैं, दाहिनी तरफ सदगुरु खड़े होते हैं, बीच का रास्ता दुश्मन का होता है। अब जब इधर से जीवात्मा जाती है, जो गुरु जिनको नाम दान दे देते हैं उनकी संभाल देखो जीते जी नहीं होती। अगर उन्होंने साधन भजन नहीं किया तो जीते जी उनकी संभाल नहीं होती है, लेकिन मरने के वक्त जिन्होंने नाम दान लिया है उनकी वही संभाल हो जाती है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा मैंने काकर और पाथर में सब में बीज फेंक दिया, समय पर सब जग जाएगा जिसने नाम दान ले लिया है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा भजन तो मैं करा ही लूँगा, इससे अभी वक्त बढ़िया है, समय बढ़िया है, मानो शरीर है, आप अभी भजन कर लो, मेरे सामने कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो भजन में छूटोगे नहीं। क्योंकि नामदान मिल गया
तो इसलिए बहनों और भाइयों देखो, अब गुरु जिनको नाम दान दे देते हैं, साधन भजन नहीं करते हैं, उनकी भी संभाल कैसे करते हैं। दाहिनी तरफ खड़े होते और बाहीं तरफ यमदूत खड़े होते। जो नामदानी नहीं होते हैं, जिनको गुरु नहीं मिलते हैं, उनको यमदूत जो है पकड़ के और ऐसी रास्ते पर ले जाते हैं, मार मार के जो है ऐसी रास्ता पर चलाते हैं जहाँ अग्नि धलकल होती है, लाल जमीन होती है। जीव बेचारा हाय हाय करके गिर जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनाई करने वाला नहीं होता। जो नामदानी जीवात्मा होती है, जो साधन भजन करती रहती है, उनकी जो है गुरु महाराज क्या करते हैं, उसकी सूरत को ऊपर के मंडलों में बांध देते हैं। और जो साधन नामदान लेके साधन नहीं करते, दाहिनी तरफ खड़े होते, उसको झपट के गुरु अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसकी संभाल करते, तुरंत जीवात्मा को पकड़ के धर्मराज के दरबार में ले जाते हैं। और धर्मराज के दरबार में उसका सारा लेखा जोखा करवा के और पुनः इस मृतलोक में फिर मनुष्य शरीर में भेज देते हैं। गुरु महाराज भी कहा करते थे, बच्चा मैंने आपको नाम दान दिया है, तो आप जो है अब जो है ये जीवात्मा छूटने वाली नहीं है। भजन तो आपको करना ही करना, इस जन्म में नहीं करोगे, आपकी जन्म में करोगे, इसलिए भजन से तो छूटोगे नहीं। इसलिए सौभाग्यशाली हो जिनको ऐसे सदगुरु मिल गए जो यमदूतों की मार से बच गए, 84 से बच गए। और प्रेमियों, जिनको नहीं मिलते हैं सदगुरु, उनकी जीवात्मा कल्पों कल्प वर्षों के लिए फिर उसी 4 खान 84 लाख योनियों में चली जाती है। तो इसलिए हम आप बड़े भाग्यशाली जिनको ऐसे महापुरुष मिल गए, जिन्होंने सच्चा रास्ता बता दिया इस जीवात्मा को घर जाने का। देखो कितने युग, कितने जन्म हमारे आपके बीत गए। अगर कोई इस जन्म के पहले अगर हमें आपको सदगुरु मिल जाता, तो हमारी आपकी जीवात्मा को अब तक घर में भेज देता, उस आनंद देश में भेज देता, यहाँ 84 में आना ही नहीं पड़ता। इसलिए बहनों और भाइयों, आपकी बार हमें आपको ऐसे महापुरुष मिल गए, तो हमारा आपका ये मानव जीवन सार्थक हो गया। पुनः अब जो है दोबारा ऐसे मृतलोक में आना नहीं। तो इसलिए बहनों और भाइयों, अगर भजन नहीं करोगे, सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे, तो आपको ये मानव जीवन जो देवी और देवताओं को दुर्लभ है, ये आपको मानव जीवन तो मिल जाएगा, लेकिन बात ये है देते इसकी संभाल कर देते। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं, तब तक बराबर जो है काल के हुक्म में चलती है। तभी तो महापुरुष कहते हैं कि ज्योतिष ब्रह्म की मंडली विधि हरिहर का खेल, काल कर्म के हुक्म से ये जीव खेलता खेल। कोई नहीं तेरा यहाँ अपना पराया दीखता, स्वादी बना संसार का आदत बुरी तू सीखता। आदि हुआ तू स्वाद का, चखता अनेकों स्वाद है, भवरोग का रोगी बना, ये जीवन किया बर्बाद है। संसार की निज वस्तुओं से कर रहा तू प्यार है, न साथ तेरे जाएगा ये झूठा जगत व्यवहार है। ये जहाँ हम आप मोह माया में फंसे हो, ये झूठा है, यहाँ कोई अपने घर ऐसे नहीं जा सकता है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं ये झूठा जगत व्यवहार है, संसार है धोखाधड़ी, इसमें न तू आसक्त हो, परमार्थ का रास्ता पकड़, तू गुरु चरण का भक्त हो। आए बहनों और भाइयों, सच्चे अगर गुरु मिल जाएंगे, सच्चे अगर गुरु भक्ति कर लोगे, उनके चरण पकड़ लोगे, वो तो आते और जाते हैं, आपको लिए ही चले जाएंगे। वाकई कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसे चाहे कुछ भी करते रहो, आप अपने घर नहीं जा सकते हो। इसलिए बड़े भाग्यशाली। अब अपनी वाणी को यहीं से विराम करता हूँ, समय काफी हो गया है। जय जय गुरुदेव।